जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। और देखिए आज का जो क्लास है करंट अफेयर्स, जैसा कि मैंने बोला था कि शुरू कर देंगे, आज से फिर से आपका स्टार्ट हो गया। तो आज जो हम बात करेंगे वो यहाँ से आपका करंट अफेयर्स से प्रश्न आए हैं, और करंट अफेयर्स के साथ साथ ये स्टैटिक का भी टॉपिक हो जाता है। तो आप इसको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और सबसे खास बात ये होगा कि इस करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने लास्ट में आपका फिर से क्वेश्चन ले लिया है, 10 क्वेश्चन, जो हम इसको पूरा करने के बाद लगाएंगे और चेक करेंगे कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो चलिए हम एक एक चीज़ों को समझते हैं। और इसको समझने के लिए हमने एक अच्छा चीज़ ये किया है कि जो आपका आएगा उसको मैंने पहले से कलर कर दिया है कि उसी को आपको याद करना है, बाकी चीज़ों को याद करना नहीं है। तो देखिए ये 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो एक एक चीज़ों को हम समझते हैं। जैसे पहला है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों में प्रकाशित किया जाता है। मतलब ये देखिए ये 17वीं भारत वन रिपोर्ट 2021 में जारी किया गया, और ये हर 2-2 साल पर जारी किया जाता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको लेकर सभी चीज़ों को एक बारी बारी से हम देखेंगे। देखिए सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2021 रिपोर्ट इस श्रृंखला में 17वीं रिपोर्ट है। मतलब यह जो रिपोर्ट है यह 17वीं है, जिसके द्वारा दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों से किया गया है। मतलब जो उपग्रह है इसी के साथ से आंकड़ा ये प्राप्त किया गया है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि किस देश के कुल भूभाग, मतलब देखिए एक बात समझिए, मतलब राष्ट्रीय वन नीति जो आया था वो कब आया था? 1988 में। और इसमें लक्ष्य ये रखा गया था और बताया गया था कि कोई भी देश जिसका उसका जितना भी भूभाग है उसके 33% एरिया पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। समझ में आ गया? लेकिन भारत में अभी करीब करीब 22% पर वन है। तो भारत अभी तक उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में वन आवरण, वन का आवरण। तो देखिए भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण मतलब कि जो है आपका 7,13,789 वर्ग किलोमीटर पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। मतलब करीब करीब 22% के है कि नहीं है नज़दीक। तो इस डाटा को आप याद रखिएगा, 21.71% पर है। ये नहीं भी याद रखते हैं तो चल जाएगा काम। 2019 के रिपोर्ट के अनुसार, 2019 के रिपोर्ट आपसे नहीं पूछेगा, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ये याद रखिएगा कि 2019 मतलब 2019 की अपेक्षा 2021 में कितना % का वृद्धि हुआ है? तो 0.22%। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में वृक्ष आवरण। तो वृक्ष आवरण की बात करते हैं तो देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का इतना वर्ग किलोमीटर पर मतलब वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। तो इसको भी आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो वनावरण ये है यह 2.91%। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये सभी के सभी जो चीज़ है ऊपर हम आपको जितना टिक लगाए हैं उतना ही याद करना है, उससे ज़्यादा याद नहीं करना है। इस PDF को आप लोड कर सकते हैं। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक इसका दे देंगे, वहाँ से जाके आप अच्छे से लोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो भारत में वन वृक्ष आवरण संपूर्ण आंकड़े देखिए। अगर हम वन आवरण की बात करते हैं, वन आवरण, तो वन आवरण जो भारत में है वो ये डाटा आपसे नहीं पूछेगा, क्षेत्रफल बहुत कम चांस है, समझे। तो आपको ये याद रखना कि कितने प्रतिशत पर है वन आवरण? तो 21.71% पर। वृक्षावरण की बात करते हैं तो 2.91% पर, और इन दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो 24.62% पर आपका कुल वन है, 24.62% पर। तो वन आवरण याद रखिएगा कितना? 21.71। वृक्षावरण कितना याद रखिएगा? 2.91, और कुल मिलाकर 24.62% है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आप ये डाटा और ये डाटा याद थोड़ा रखिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में काम करेगा। चलिए हम अगर बात करते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाले राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले, तो सबसे ज़्यादा आप जानते हैं जो वन है वो है मध्य प्रदेश में, और दूसरा नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे कम की बात करें तो हरियाणा और पंजाब में सबसे कम वन है। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश प्रथम और दूसरे नंबर पर, और इधर आपका हरियाणा और पंजाब हो गया। ऊपर से 2-2 राज्य याद रखिए, तीसरे के याद रखने का जरूरत ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाले राज्य, मतलब कहने का ये है कि हाल ही में किस राज्य ने वन को तेज़ी से विकसित किया है।
तो ये आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है ये तेज़ी से विकसित किया है अपने यहाँ वन को। उसका सर्वाधिक वन आवरण के नुकसान वाला राज्य जो पहुँचा है वो अरुणाचल और मिजोरम, ये वन को ज़्यादा ही नुकसान पहुँचा है। कौन? अरुणाचल। तो इधर आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, इधर अरुणाचल प्रदेश। वृद्धि करने वाला आंध्र प्रदेश और कमी करने वाला कौन हो गया आपका? अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इधर बात करते हैं तो इधर देखिए, इधर आपका क्या कहता है कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है। तो देखिए अगर प्रतिशत की बात करें तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो सबसे अधिक प्रतिशत में वन कहाँ है? तो मिजोरम में, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। और सर्वाधिक वन प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कौन है आपका? लक्षद्वीप। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इधर अगर हम बात करते हैं तो देखिए भारत में घने वन एवं खुले वन के आंकड़े। तो बहुत घने वन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो घने वन है वो किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक जो घने वन आपको मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में। और मध्य रूप से जो घने वन मिलेंगे वो मध्य प्रदेश में। तब मध्यम, तब मध्य प्रदेश। याद हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा घना आपको पूछने का पूरा चांस है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे अगर हम बात करते हैं अन्य बिंदु, तो अन्य बिंदु आप याद रखिए यहाँ से कौन कौन, ये हम टिकट खुद कर दिए हैं। जैसे वीडियो अपलोड कीजिएगा तो आप समझ जाइए कि हमको कौन पढ़ के जाना है। देखिए बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्रफल जो इतना है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है, और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का मतलब 74.51% है। तो अगर हम बात करते हैं देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% जो है उस वन में मतलब सिर्फ और सिर्फ बाघ का निवास स्थान है, और टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 74.51%। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है, आपको पता है कि सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है टाइगर रिजर्व वो कौन है? नागार्जुन सागर श्री सलेम टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में। ये 2932.95 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये पहला आप याद रखिएगा कौन है? नागार्जुन टाइगर रिजर्व। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है कि रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन। ये छोड़िए, इसको नहीं, जो हम बताए ऊपर याद रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनग्रोव वनस्पति क्षेत्र। मैनग्रोव वनस्पति क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो देश में कुल मैनग्रोव कक्ष वन 4992 किलोमीटर पर है। मैनग्रोव वन का ये डाटा आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनग्रोव वन और उसके बाद रामसर साइट, ये दरोगा का सबसे फेवरेट बात है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन राइज करता है। देश के कुल मैनग्रोव वन जो है वो है 4992 किलोमीटर स्क्वायर पर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। मतलब जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है भारत का, ये उसका कितना प्रतिशत है? तो 0.15% पर आपका क्या है? तो मैनग्रोव वन है। मैनग्रोव वन किसे कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जब दो नदियाँ मान के चलिए इधर गया और जाने के बाद अगर ये दोनों नदी यहाँ पे आगे जाके ये दोनों मिल गई है, मिलने के बाद ये गाद बनाई, तो इसी को यहाँ इसी पे जो गाद पे जो वन उगता है उसी को बोलते हैं मैनग्रोव वन। 2019 की तुलना में मैनग्रोव क्षेत्र पर 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो ये याद रखिएगा कितने किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है? 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं प्रथम स्थान का, तो प्रथम स्थान मैनग्रोव वन में है पश्चिम बंगाल, द्वितीय स्थान पर आपका गुजरात। तो पश्चिम बंगाल का आप जानते हैं कि यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मतलब मुहाना बनाती है इसलिए, और गुजरात के कच्छ के रण में तो यहाँ पे गोदावरी और एक दो नदी और है जो यहाँ पे गिरती है, तो इसलिए ये बनाता है। तो आप ये दोनों को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर आगे हम बात करते हैं तो देखिए, तो ये आप समझ ही गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं अगले पेज पे। अगला पेज है कि आर्द्रभूमि भारत में कुल 85 रामसर स्थल। तो रामसर स्थल में हम आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते 1975 में प्रभावी हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में लगभग 2500 रामसर स्थल हैं। अगस्त 2024 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 85 हो गई है। भारत में कुल 85 रामसर स्थल आर्द्रभूमियाँ हैं जो इतने हेक्टेयर क्षेत्र पर कवर करता है। तो आप समझ गए। अब मोटा मोटा समझते हैं। देखिए
रामसर साइट की अगर हम बात करते हैं तो रामसर स्थल कहाँ था आपका, ईरान में। और ईरान में ही पहला बैठक इसका हुआ था कब, 1971 में। कब हुआ था बैठक, 1971 में। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसका जो समझौता आपका हुआ था, पहला सम्मेलन जो हुआ, समझौता समिट, वो हुआ 1975 में। और भारत 7 साल बाद इसका सदस्य बना 1982 में। समझ में आपको आ गया है। तो यही बात यहाँ कहा गया है। और वर्तमान समय में भारत में 85 रामसर स्थल हैं। हो सकता है इधर कुछ और बड़े होंगे, लेकिन 85 है। जिसमें से आप देखिएगा 2024 में जो रामसर स्थल शामिल किया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया है। और इसमें जितने भी रामसर स्थल हैं ये आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम में नहीं बनेगा आपसे क्वेश्चन, समझे। यहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो कन्फर्म। इसलिए जितने भी नया जुड़े 2024 में, इसे जरूर क्वेश्चन दागेगा, तो आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है नजरायन पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में। काजू वैली पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो तमिलनाडु में। तावा पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ये दोनों को हम आपको याद करा देते हैं। देखिए काजू जो मतलब देखिए काजू खा के आप मतलब नज़र से नज़र मिला रहे हैं, याद रखिएगा। काजू खा के क्या मिला रहे हैं, नज़र से नज़र मिला रहे हैं, ऐसे याद रखिएगा। तावा जो है, तावा जलाशय वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ है आपका, जमुई बिहार में। नागी तो नागी कहाँ है, जमुई बिहार में। बड़ा इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, नागी पक्षी अभयारण्य। ये क्वेश्चन आपका हमको लगता है कि 90% पूछने का चांस है। नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है आपका, जमुई बिहार में। तो नागी या नकटी, समझे। तो याद रखिएगा, नाग के नाक में नकटी हो गया, नाक में नकटी नहीं होता है, तो नाक के नाक में क्या हो गया, नकटी हो गया। और ये कहाँ, बिहार में हो गया, इसलिए जमुई बिहार। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हम बोर्ड पे ही सबको पढ़ाएंगे ना अच्छे से, स्मार्ट बोर्ड पे, जब स्मार्ट बोर्ड लेंगे, डिजिटल बोर्ड अभी पैसा का कमी है इसलिए नहीं ले रहे हैं, तो स्मार्ट बोर्ड जब हम लेंगे तो इन सभी को हम आपको ट्रिक से काफ़ी अच्छे तरीक़ा से 3-3 4-4 घंटा का मैराथन वीडियो बना के हम आपको तैयारी करवा देंगे। तो आप टेंशन मत लो, बस हम ये मनाइए कि जल्दी से जल्दी हमें स्मार्ट बोर्ड ले ले, भगवान हमको जल्दी पैसा दे और ले आओ, उसके बाद हम आपके सभी कमियों को दूर कर पाएँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, तो ये कर्नाटक में है। और उसके बाद देखिए अंक समुद्रम पक्षी, ये कहाँ है, कर्नाटक में। अधनासिनी मुहाना रिजर्व, ये कहाँ है, कर्नाटक में। कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है आपका, तमिलनाडु में। उसका लॉन्गवुड शोला रिजर्व कहाँ है आपका, तमिलनाडु में। तो ये सभी के सभी आपको याद रखने हैं, किसी को भूलना नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल हैं। यूके के टोटल 175 से अधिक शामिल हैं। रामसर सूची में शामिल होने वाला 1974 में प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप था। मतलब जो आपका 1975 में समिट हुआ, वो सबसे पहले किसे शामिल किया गया था, ऑस्ट्रेलिया के कोबर्ग प्रायद्वीप को। अगर हम बात करते हैं भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि चिल्का भूमि है, चिल्का झील है, जो आपका चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। सबसे पहला था ये, क्या था, सबसे पहला। भारत में सबसे बड़ा आर्द्रभूमि जो है, मतलब जो रामसर साइट है, वह सुंदरबन वेटलैंड, मतलब सुंदरबन, ये पश्चिम बंगाल में है। इसका इतना पे विस्तार है, आप जानते हैं। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि जो है वो रेणुका वेटलैंड, ये दरोगा को पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में जाकर उलट लीजिए। विश्वास नहीं है तो ये हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड, ये भी आप याद रखिएगा। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि जो है वो है हरिके बैराज। कृत्रिम क्या बोल रहा है आपका, देखिए याद रखिएगा, ये जो कृत्रिम है वो कहाँ है, हरिके बैराज जो है भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है, हरिके बैराज। देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमियाँ हैं, जिससे अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। तो मतलब काफ़ी छोटे छोटे आकार के यहाँ पे आर्द्रभूमियाँ हैं। अगर हम बात करते हैं भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु के 18 हैं, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के 10 रामसर स्थल स्थित हैं। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि सबसे अधिक भारत में किस राज्य के रामसर स्थल शामिल हैं, तो तमिलनाडु के। दूसरे स्थान पर कौन है, भारत के 18 और 10। अब चलिए हम आते हैं हिम तेंदुआ पर। हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वे 2019 में शुरू किया गया था। भारत में हिम तेंदुओं की कुल संख्या 718 है। इसकी जनसंख्या मुख्य रूप से 6 राज्य के 47 प्रदेश में फैली हुई है। चलिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपका हिम तेंदुआ से उतना नहीं आता है, ये स्किप कर सकते हैं, कोई नहीं, आगे आ जाते हैं हम। ऐसे आप थोड़ा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम स्किप करते हैं तो आप भी स्किप मार दीजिएगा। थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बस ये नहीं कि जितना सीरियसली इसको रट्टा मार रहे उतना रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखिए 29 जुलाई 2023 को ये बाघ गणना रिपोर्ट 2022 है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अब देखिए जारी करता भारतीय वन्यजीव संस्थान इसको जारी करता है।
भारत में बाघों की कुल संख्या जो वर्तमान समय में वो है 3682, अभी और बढ़ा होगा। कुल संख्या कितना है? 3682। इससे पहले 9 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई थी, समझे। 29 जुलाई 2023 ईस्वी को प्रकाशित रिपोर्ट के बाघों की संख्या 3682 है। अगर 29 जुलाई को रिपोर्ट यह जारी होती है तो अभी तो और ज़्यादा हो गया, क्योंकि ऐसे ये 2023 का रिपोर्ट है ना। हाँ तो ठीक है, 2023 का है तो 2024 में रिपोर्ट का क्या है, लेकिन वर्तमान समय आपका 3682 है। देखिए 2018 से 2022 के बीच बाघों की आबादी 24.1% वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब 2018 से 2022 4 साल में मतलब 24% का बढ़ोतरी माना गया। ये बहुत अच्छा है। आपको लगता होगा कि ये बाघ कल्ला बढ़ रहा है, तो हम एक साइंस की बात बताते हैं। बाघों का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर बाघ नहीं बढ़ा तो पर्यावरण में असंतुलन आ जाएगा। पूछिए कैसे? देखो, आप आहार श्रृंखला पढ़ते होंगे। क्या पढ़ते होंगे? आहार श्रृंखला। तो बाघ जो है, बाघ छोटे मोटे जीव जितने भी हैं जंतु उसको भक्षण करता है, और जब भक्षण नहीं करेगा तो वो जीवों की संख्या बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो जंगल में वो जंगली जीव, वो जो जीव होंगे वो छोटे छोटे जीवों को और खाने लगेंगे, और वो छोटे छोटे जीवों को खाएंगे तो वो जो छोटे छोटे जीव जो घास खा रहे हैं वो घास फिर नहीं खा पाएंगे, और इससे असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी पर्यावरण में। तो इसलिए भगवान सभी चीज़ों को इम्पोर्टेंट समझ के बनाए हैं, समझे। इसलिए हर चीज़ का पर्यावरण होना ज़रूरी है। जब हम आपको साइंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे। बाघों की संख्या की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो बाघ है वो है 526, और कर्नाटक में है आपका 524। समझ में आ गया? तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो है ऐसे भी हम मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, और दूसरा आपका कर्नाटक है। नोट में देखिए, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही भारत के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिसमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। समझ में आ गया? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश का सबसे ज़्यादा बाघ 260 पाया गया। तो सबसे अधिक, देखिए ऐसे एक्चुअल में बाघों की संख्या पूछेगा आपको तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, लेकिन अगर आपसे राज्य पूछे तो वो किस में है? तो जिम का टाइगर रिजर्व कहाँ? उत्तराखंड में। स्पेशली अगर टाइगर रिजर्व की बात करता है तो वो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नागरी पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये बिहार में स्थित है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बिहार दरोगा का एग्जाम देने जाइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी 2925 हो गई है, 3925 हो गई है, तथा वार्षिक वृद्धि 6.1% है। मतलब हालिया रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन आपको ऊपर वाला ही पूछेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं तेंदुए की स्थिति 2022। तो देखिए फरवरी 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 की रिपोर्ट जारी किया। इसमें अगर हम बात करते हैं तो 2018 के 12,852 से बढ़कर ये 13,874 हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत वृद्धि हुआ है। और मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है 3907। सर्वाधिक तेंदुओं वाला राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। तो सबसे ज़्यादा तेंदुआ कहाँ है? मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर महाराष्ट्र में। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागरश्री आंध्र प्रदेश में है, जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी मतलब टाइगर रिजर्व माना जाता है। समझे नहीं समझे? तो तेंदुओं, देखिए यहाँ ये क्या दिया गया है कि तेंदुओं के उच्चतम घनत्व टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का याद रखिएगा कि 3907 है, और महाराष्ट्र में याद रखिएगा 1985 है। तो आशा करते हैं कि आपको ये अभी तक पूरा समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को फटाक फटाक से जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का आप आंसर सोचिएगा, और लास्ट में हमको ये बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स को अर्जित किया है। इसमें पीछे आपने पढ़ लिया है और देख लिया ध्यान से। ये इसलिए हम क्वेश्चन सेट करते हैं कि आपका पढ़ते समय में ध्यान कितना रहता है, मतलब क्वेश्चन पे, और दिल और दिमाग, और आपको रिहर्सल भी हो जाता है क्वेश्चन का। इसलिए आपको जब आता है, हो सकता है इसी से कोई क्वेश्चन टकरा जाए। तो अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर यहाँ पे वन होना चाहिए। तो अभी हम आपको बताया कितने % होना चाहिए, तो 33%। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन्यजीव संस्थान, उद्योग एवं कोयला मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो आप देखिएगा ये सभी के सभी आपको पीछे जस्ट अभी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
भारत में वन और वृक्ष आवरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? तो कितने प्रतिशत देखने को मिली है? तो आप देखिए 21.71%, 2.91%, 24.62%, 0.22%। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.91%। ये जो था आपका वृक्षावरण था, और ये वृक्षावरण या वनावरण है, और ये कुल था, है कि नहीं, 14.62%। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन हम खुद से सेट करते हैं, आपको पढ़ाने से पहले टाइप करते हैं। तब देखिए आपके लिए मेहनत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन जब व्यू नहीं ना जाता है तो मन करता है कि क्या करें। लेकिन देखिए क्वेश्चन ज़्यादा सेट हो गया, आज 11 को 4 डबल टाइप हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन का आकलन किया गया है? तो सबसे कम वन हम आपको कहाँ बताए थे? देखिए मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उसका नागालैंड। तो सबसे कम जो वन होगा कहाँ है? हाल ही में किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पे हमको डाउट था, ये गलत क्वेश्चन, ऑप्शन गलत टाइप हो गया। इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा। ये गलत है, सबसे कम वन जो है वो है हरियाणा में। हमको लगा कि ये, इसको आप सुधार लीजिएगा, या हम एडिट कर, मतलब इसका अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो समझ ही जाइएगा, इसमें से कोई सही नहीं होगा, हरियाणा होगा आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट, देश के कितने मतलब प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैंग्रोव वन का विस्तार है? मतलब क्षेत्रफल पर, प्रतिशत नहीं, कितने क्षेत्रफल पर मैंग्रोव वन का विस्तार है? तो 2441 वर्ग किलोमीटर, 4992 वर्ग किलोमीटर, 1540 वर्ग किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4992 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखिए क्या है कि हाल ही रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक मतलब मैंग्रोव वाले किस राज्य में पाए जाते हैं? मतलब देखिए हाल ही में सबसे अधिक वन, यहाँ पे वन वाले किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसको हम सभी क्वेश्चन को ठीक कर देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा रिपोर्ट में सबसे अधिक मतलब वन वाला कौन हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नजरायन पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो नजरायन हम आपको बताए थे कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत का पहला कृत्रिम आधार भूमि स्थल कौन सा है? तो कृत्रिम आधार भूमि जो मतलब भारत का कृत्रिम आर्द्र भूमि हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? तो कक्ष कारण, सुंदर भूमि का डेल्टा, अरे हरिके बैराज और चिल्का। भारत का पहला कृत्रिम क्या है? कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? तो बताए थे हम आपको, हरिके बैराज। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 2022 के बाद मतलब रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कुल कितने बाघों की आकलन किया गया है? तो कितना बताएं हम आपको? पीछे बताइए, हम बताए थे आपको 3682। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो वाल्मीकि नगर कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बताइए कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। समझ में आपको आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट कुछ बात नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर इन सभी का PDF चाहते हैं आप तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ज्वाइन कर ले। और कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, क्योंकि हम टाइप किए थे उसके बाद रीचेक नहीं किए, इसलिए ऐसा हो गया। तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और बाकी ये क्लास के लिए तो हम मेहनत देख लीजिए आपकी कितना किया जा रहा है। पहले हम खुद से पढ़ते हैं, टिक आउट करते हैं, उसका क्वेश्चन टाइप करते हैं, तब आपको क्वेश्चन सेट करते हैं, फिर PDF बनाते हैं, तब आपको क्लास इतना रात तक कराते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और भेजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।